तथागत भगवान बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, देह निक्षेप श्रद्धेय आर.बी. कृष्ण संस्थापक के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंचासीन संचालक महोदय, उप संचालक महोदय, प्रवक्ता बलसाण गुजरात और अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री, उप मंत्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, धर्म सेनापति, सभी के चरणों में मेरा सादर जय भीम नमो बुद्धाय। बंधुओं, आप बाबा साहब का 134वां जन्म दिवस मना रहे हैं। इसके पहले जो पूर्व के साल में हम जन्म दिवस मनाए थे, उसके कंपेरिजन में अगर हम संख्या को देखते हैं तो थोड़ी संख्या ये छेड़ होती हुई नजर आ रही है। हमारी कुछ सुविधाएं कम हैं और हमारी समिति इस तरफ जो है बहुत ही चिंतित है और जल्द ही ये सुविधाएं आपको दी जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इस कमी की आपूर्ति आपके द्वारा की जाएगी। यहाँ की लोकल बॉडी, हमारी समिति जो यहाँ की समिति है, मैं उसे आग्रह करूंगा कि इसका प्रचार प्रसार जरूर किया जाए ऐसे मौकों के लिए। आइए, आज हम 134वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम आपको आज के 80-82 साल पहले ले चलते हैं बंबई के शहर पर। ये घटना 1942 की है। 82 साल पूर्व ये घटना 1942 की है। 14 अप्रैल का ही दिन था और बाबा साहब की 50वीं जन्म तिथि मनाई जा रही थी। ज्ञान के इस पुरोधा की जन्म तिथि 50वीं जन्म तिथि थी। वो धूमधाम से जयंती समारोह मनाया जा रहा था। 14 अप्रैल 1942 को मनाया जाना था, जिसकी तैयारी 12 अप्रैल से शुरू कर दी गई थी। देश विदेश से इस पुरोधा के लिए, इस ज्ञान की प्रतिभा के लिए तमाम संदेश आ रहे थे। मुंबई के उस जगह में आपको ले चलता हूं जहां जयंती के रूप में अंतिम सभा, स्थान पारेल नाम है बंबई में, वहां सभा संचालित की जा रही थी और जयंती समारोह मनाया जा रहा था। उस जमाने की बात है जब बाबा साहब स्वयं मौजूद थे उस सभा में। तो उस घटना की मैं याद दिलाता हूं, उसका एक कारण है। बाबा साहब के प्रतिभा के संबंध में जितनी भी चीजें आई हैं, उसमें एक प्रतिभा उनकी और थी, एक उनका और संदेश था। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मैं 1942 का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बाबा साहब ने अपने शब्दों में ही, क्योंकि मूर्ति पूजा के विरोधी थे वो, तो बाबा साहब अपनी जन्म जयंती के जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ा ही विनम्र अनुरोध किया था। मैं उस विनम्र अनुरोध को आपके सामने रखना चाहता हूं कि उससे आप प्रेरणा लें और क्या संदेश था बाबा साहब का, इसे आप जानें। और उस समय का ये संदेश था 1942 का, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसे कैसे लेते हैं ये आप पर है। तो सुनिए बाबा साहब का वो संदेश जो बड़े ही विनम्र भाव से उन्होंने निवेदन किया था अपनी जन्म जयंती समारोह मनाए जाने के विषय में। वह जन्म जयंती समारोह जो है
परेड मुंबई के कामगार मैदान में हुई थी। जैसे आज हमारे इस जयंती समारोह के अध्यक्ष हमारे उप संचालक परम आदरणीय परम सम्मानीय श्रद्धेय सीताराम भारती साहब हैं, इसी तरह से उस जन्म जयंती की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एम.बी. दोंदे। वो महान समाज सुधारक में उनकी गणना थी, तो एम.बी. दोंदे साहब को अध्यक्ष बनाया गया था। अब आइए आप बाबा साहब के उन शब्दों को, इसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसको आपको आत्मसात करके और बाबा साहब के ज्ञान की जो पराकाष्ठा है, जो उनकी मनोवृत्ति थी, उस संदेश में जो चीज छिपा है, उसे आपको आज संकल्प के रूप में लेके जाना है। बाबा साहब ने बहुत ही विनम्रता से, उनके शब्द क्या हैं सुनिए ध्यान से, अब मेरा जन्मदिन मनाना बंद किया जाए। क्या कहा था 14 अप्रैल 1942 को बाबा साहब ने? और ये जन्म जयंती छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ा जनसमूह था। तो इस छोटे जनसमूह को मैं उस जनसमूह, बड़े जनसमूह की तरफ ले चल रहा हूँ, बंबई के उस परेड के कामगार मैदान में। और बाबा साहब ने क्या कहा कि अब उनका जन्म जयंती दिन मनाना बंद किया जाए। क्यों? ये उन्हीं का स्टेटमेंट है, क्योंकि जो समाज किसी मनुष्य को परमात्मा बनाकर जय घोष करता है, वह समाज पतन के मार्ग पर चलने लग जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी काल्पनिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने अच्छे बुरे प्रयासों व कर्मों से ही आगे बढ़ता है या गिरता है। यदि कोई व्यक्ति योग्य हो तो उसके प्रति आदर सम्मान प्रकट करने में हमें कोई हर्ज नहीं है। ये बाबा साहब के शब्द हैं। लेकिन जो बड़ा कारण है उसे सुनिए आप, लेकिन उनकी विचारधारा को जाने और माने बिना, उनकी विचारधारा को जाने और माने बिना उसे आचरण में उतारने के बजाय उसको परमात्मा बनाकर पूजना, यह विनाश का मार्ग है, यह विनाश का मार्ग है। ये बाबा साहब ने अनुरोध 14 अप्रैल 1942 को किया था। उनके इस महान शख्सियत के इस विचार को आज की प्रासंगिकता में हम किस रूप में लेते हैं, तो इस पर हमें गहन चिंतन और मंथन की जरूरत है और उनके विचारों को आत्मसात करना है। उनके ज्ञान की पराकाष्ठा को हमें आत्मसात करना है और यह सम्यक संकल्प लेके जाना है कि हमें अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को, आने वाली औलादों को हमें ज्ञानवान बनाना है। पूरे विश्व में बाबा साहब अपने ज्ञान की बदौलत उन्होंने कायल किया था पूरी दुनिया को। और उनका स्टेटमेंट था, जीवन लंबा होने के बजाय जीवन महान होना चाहिए। ऐसे थे हमारे बाबा साहब, ऐसी शख्सियत थे हमारे बाबा साहब। तो हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी उपासिकाएं ये संदेश लेकर जाएं कि अपने बच्चों को कैसी शिक्षा की आधारशिला रखनी है, कैसी जो है उनको आगे की शिक्षा की नींव कैसे डालनी है, बाबा साहब के पैरेलल उनको कैसे अपनी औलाद को, अपने रत्नों को कैसे आगे ले जाना है, ये शिक्षा हम आज संकल्प लेते हैं 14 अप्रैल 1942 के उस स्टेटमेंट के बाबा साहब के आज 14 अप्रैल 2025 में। तो बस इसी के साथ समय सीमा बंधी हुई है और अन्य विद्वानों को भी आपको सुनना है। इसी के साथ जनसंख्या कम है, तो जरा देखें इस जनसंख्या कम की आवाज कहाँ तक जाती है। जो लोग सोए हुए हैं कबरसिया के ग्रामवासी लोग, उनको जगाने का काम थोड़ा सा कर दीजिए आप। भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दे